नेशनल कैपिटल रीजन या एनसीआर इंडिया का इकोनॉमिक पावर हाउस है, जिसमें दिल्ली और गुरुग्राम और नोएडा जैसे बड़े शहर शामिल हैं। ये सिर्फ इंडिया का पॉलिटिकल दिल ही नहीं, बल्कि बिजनेस और टैलेंट के लिए एक चुंबक है जो रियल एस्टेट की डिमांड को बढ़ा रहा है। इन्वेस्टर्स एनसीआर की तेज ग्रोथ से अट्रैक्ट होते हैं, जो इसे वेल्थ क्रिएशन के लिए एक टॉप चॉइस बनाता है। यहाँ रियल एस्टेट दो मेन रास्तों में बंटा है: कमर्शियल, ऑफिस, दुकानें, वेयरहाउस और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट और घर। हर एक के अपने अलग मौके और चुनौतियां हैं, और इन्वेस्ट करने से पहले दोनों को समझना जरूरी है। स्टॉक्स के उलट प्रॉपर्टी ठोस होती है, जो सिक्योरिटी और मन की शांति देती है। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, एक्सप्रेसवे, मेट्रो लाइनें और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू को बदल रहे हैं और फ्यूचर की ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। महामारी के बाद की दुनिया ने हमारे काम करने और रहने के तरीके को बदल दिया है। कंपनियां अच्छी ऑफिस स्पेस ढूंढ रही हैं और परिवार बेहतर घर चाहते हैं। कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों मार्केट बदल रहे हैं, और 2025 में सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए लेटेस्ट ट्रेंड्स को जानना जरूरी है। ये वीडियो आपको वो डेटा और जानकारी देगा जो आपको एनसीआर में एक हलचल भरे ऑफिस या एक शांत घर के बीच चुनने के लिए चाहिए। चलो नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में रिटर्न मायने रखता है। 2025 में एनसीआर की कमर्शियल प्रॉपर्टीज 6 to 8% के रेंटल यील्ड के साथ आगे हैं, खासकर गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स, रोड जैसे हॉटस्पॉट्स में। रेजिडेंशियल यील्ड 2.5-3.5% पर पीछे हैं, जो कमर्शियल को स्टेबल इनकम के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। कैपिटल अप्रिसिएशन दोनों सेक्टर्स में मजबूत है। प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में 15 to 20% सालाना ग्रोथ देखी जाती है, जबकि ग्रेड ए कमर्शियल स्पेसेस में 8 to 12% की बढ़ोतरी होती है। ये गैप कम हो रहा है, जिससे कमर्शियल का टोटल रिटर्न यील्ड प्लस अप्रिशिएशन बहुत कंपेटिटिव हो गया है। टॉप कमर्शियल एसेट्स के लिए कैप रेट्स 7-8.5% पर है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे रिटर्न का संकेत है। रेजिडेंशियल कैप रेट्स बहुत कम है, जो लॉन्ग टर्म स्टेबल एसेट्स के रूप में उनकी भूमिका को मजबूत करते हैं। संक्षेप में, कमर्शियल उन लोगों के लिए है जो कैश फ्लो और हाई रिटर्न चाहते हैं, जबकि रेजिडेंशियल उन लोगों को पसंद आता है जो स्थिरता और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को प्राथमिकता देते हैं। आपकी पसंद इस बात पर निर्भर करती है कि आप मंथली इनकम चाहते हैं या कैपिटल गेन के लिए इंतजार करने को तैयार हैं। दोनों रास्तों के अपने फायदे हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले इन नंबर्स को समझना जरूरी है। चलो देखते हैं कि टेनेंट्स और आपका रिटर्न आगे कहां जा रहे हैं। एनसीआर में कमर्शियल स्पेसेस की डिमांड तेजी से बदल रही है। कंपनियां अब मॉडर्न सुविधाओं और अच्छी कनेक्टिविटी वाले ग्रेड ए ऑफिस चाहती हैं, जिससे गुरुग्राम के साइबर सिटी और नोएडा के एक्सप्रेसवे जैसे हब में डिमांड बार चल रही है। हाई स्ट्रीट रिटेल बढ़ रहा है। खान मार्केट और सेक्टर 29 जैसे एरिया प्रीमियम टेनेंट्सों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो विजिबिलिटी और फुटफॉल के लिए पैसे देने को तैयार हैं। इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी लोकेशन वाली कमर्शियल प्रॉपर्टीज हॉट एसेट्स हैं। रेजिडेंशियल साइट पर परिवार सिक्योरिटी और सुविधाओं के साथ गेटेड कम्युनिटीज चाहते हैं, खासकर द्वारका एक्सप्रेसवे और सेंट्रल नोएडा जैसे एरिया में। बढ़ती इनकम और स्टेबल इंटरेस्ट रेट्स रेंटल और परचेज डिमांड दोनों को बढ़ा रहे हैं। वॉक टू वर्क ट्रेंड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स के पास रेंटल डिमांड को बढ़ा रहा है, जिससे कमर्शियल और रेजिडेंशियल मार्केट के बीच एक अच्छा संबंध बन रहा है। ऑफिस हब के पास एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का मालिक होना मतलब स्टेबल किराएदार और कम वैकेंसी। स्ट्रेटेजिक लोकेशन सब कुछ है। लगातार रिटर्न के लिए समझदारी से चुने। चलो रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। 2024 के आखिर में एक इन्वेस्टर ने गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर RSR 5 करोड़ में एक प्री लीज्ड ऑफिस खरीदा, जिसे एक टेक फर्म को 9 साल के एग्रीमेंट पर लीज पर दिया गया था और हर 3 साल में 15% किराया बढ़ाया जाना था। इसका नतीजा 8% रेंटल यील्ड और स्टेबल अनुमानित इनकम, एक क्लासिक कमर्शियल प्ले। वहीं एक एंटरप्रेन्योर ने नोएडा के सेक्टर 150 में RS स्टील 5 करोड़ में एक लग्जरी अपार्टमेंट में इन्वेस्ट किया। सिर्फ 18 महीनों में वैसी ही यूनिट्स RSR 2 करोड़ से ज्यादा की हो गई। 20% का गेन, भले ही रेंटल यील्ड कम रहे।
कमर्शियल इन्वेस्टर को स्टेबल कैश फ्लो मिलता है, जबकि रेजिडेंशियल इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन पर बेट लगाता है। कमर्शियल की सफलता किराएदार की स्थिरता और लीज की क्वालिटी पर निर्भर करती है। रेजिडेंशियल का फायदा लोकेशन, डेवलपर की रेपुटेशन और मार्केट साइकिल्स पर टिका है। हर स्ट्रेटेजी के अपने रिस्क और रिवॉर्ड हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल, अभी इनकम या बाद में ग्रोथ, आपकी पसंद को गाइड करनी चाहिए। चलो देखते हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए कमर्शियल रियल एस्टेट हाई रेंटल इनकम अक्सर 6 to 8% और लॉन्ग टर्म लीज देता है, जो अनुमानित कैश फ्लो देता है। प्रोफेशनल किराएदार और मजबूत लीज एग्रीमेंट का मतलब लैंडलॉर्ड्स के लिए कम रोजमर्रा की ट्रबल। किराएदार अक्सर मेंटेनेंस का ध्यान रखते हैं, जिससे यह एक आसान इन्वेस्टमेंट बन जाता है। लेकिन एंट्री कॉस्ट हाई है और खालीपन लंबा और महंगा हो सकता है। इकोनॉमिक मंदी कमर्शियल प्रॉपर्टीज को बुरी तरह प्रभावित करती है, जिसमें किराएदार के डिफॉल्ट और लंबे खाली समय का खतरा होता है। सफलता के लिए गहरी मार्केट नॉलेज और फाइनेंशियल रेजिलियंस चाहिए। रिवॉर्ड लुभावने हैं, लेकिन रिस्क भी उतने ही हैं। तभी इन्वेस्ट करें जब आप मुश्किलों के लिए तैयार हों और संभावित मंदी को विथस्टैंड। अब चलो रेजिडेंशियल साइड को समझते हैं। HNIs के लिए NCR में रेजिडेंशियल रियल एस्टेट एक स्टेबल लॉन्ग टर्म एसेट है। डिमांड मजबूत है, लोगों को हमेशा घरों की जरूरत होती है, जिससे यह कमर्शियल से कम अस्थिर होता है। असली आकर्षण कैपिटल अप्रिसिएशन है, खासकर प्रीमियम प्रोजेक्ट्स और बढ़ते कॉरिडोर में। लग्जरी प्रॉपर्टीज ट्रॉफी एसेट्स बन सकती हैं, जो समय के साथ बढ़ती हैं। लेकिन कम रेंटल यील्ड का मतलब कम पैसिव इनकम और टेनेंट्सों को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। हाई वैल्यू वाले घरों को बेचने में समय लग सकता है, जिससे लिक्विडिटी एक चुनौती बन जाती है। रेजिडेंशियल उन लोगों के लिए आदर्श है जो स्थिरता और लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं, न कि तुरंत कैश फ्लो। वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए इसे अपने पोर्टफोलियो में बैलेंस करें। 2025 के लिए एनसीआर में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके गोल्स पर निर्भर करता है। क्या आपको स्टेबल इनकम चाहिए? कमर्शियल प्रॉपर्टी आपकी पसंद है? क्या आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्थिरता पसंद करते हैं? रेजिडेंशियल चुनें, अपना होमवर्क करें, लोकेशन का एनालिसिस करें, डेवलपर के क्रेडेंशियल चेक करें और परचेज और चल रहे खर्चों के लिए अपने फाइनेंस का आकलन करें। डाइवर्सिफिकेशन स्मार्ट है। कैश फ्लो के लिए कमर्शियल और अप्रिसिएशन के लिए रेजिडेंशियल को मिक्स करने पर विचार करें। अपनी स्ट्रेटेजी को अपनी रिस्क लेने की क्षमता और फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट से मिलाएं। जानकारी वाले फैसले, न कि ट्रेंड्स, रियल एस्टेट की सफलता को आगे बढ़ाते हैं। एनसीआर के अवसर बहुत हैं, समझदारी से चुनें और आत्मविश्वास के साथ इन्वेस्ट करें।